दोस्तों, गूगल को सबका जवाब कैसे पता होता है? क्रिकेटर अपने चेहरे पर ये क्या और क्यों लगाते हैं? फ़ोन चोरी होने पर पुलिस कैसे पता लगाती है? और प्याज काटने से आंसू क्यों आ जाते हैं? और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कितनी भी प्याज काट लो पर कभी आंसू नहीं आएगा। इन सभी सवालों के साथ साथ कई और मज़ेदार सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 10, सेब का सेवन शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। सेब के फ़ायदे को देखते हुए कहावत भी है कि एक सेब रोज़ाना खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं। हालांकि सेब के साथ साथ कई बार हम सेब के बीज भी खा जाते हैं, लेकिन इसके बीज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेब के बीज में एक एनुलर नामक प्लांट का एक बॉन्ड पाया जाता है जो जहरीला हो सकता है। ये तत्व जब पाचन संबंधी एंजाइम के संपर्क में आता है तो साइनाइड रिलीज करने लगता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये इतना हानिकारक हो सकता है कि इसे खाने से आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 9, आपका फ़ोन अगर चोरी या गुम हो जाए तो आप सबसे पहले पुलिस में जाकर उनको इन्फॉर्म करते हैं। पर क्या आपको पता है कि पुलिस फ़ोन को ट्रैक कैसे करती है? दरअसल पुलिस 2 तरीकों का इस्तेमाल करती है। पहला है फ़ोन का IMEI नंबर। IMEI का पूरा नेम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह हर डिवाइस में अलग अलग होता है और इससे डिवाइस को ट्रैक करने में आसानी होती है। पर अगर आपके पास IMEI नंबर ना हो तो ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल ऑन होने पर सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को उस कंपनी की मदद से अंदाज़ा मिल जाता है कि सिम टावर से कितनी रेंज पर है और पुलिस उस अपराधी के पास पहुंच जाती है। पर क्या आपका चोरी हुआ फ़ोन पुलिस ने आज तक ढूंढ के दिया है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस ड्रेस की वजह से गूगल ने इमेजेस का अलग ही सेक्शन बना दिया है? ये वह ड्रेस है जिसकी वजह से गूगल में इमेजेस का अलग सेक्शन बना। इस ड्रेस को जेनिफर लोपेस ने पहना था और साल 2000 में इनकी एक ग्रीन ड्रेस इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि सब कोई इसके बारे में सर्च कर रहा था। इसलिए गूगल ने एक अलग ही सेक्शन बना दिया इमेजेस का, जहाँ से इस ड्रेस को डायरेक्टली देखा जा सकता था। नंबर 7, क्या आपको पता है कि ट्रेनों में जो पंखे होते हैं उन्हें हम घर पर नहीं चला सकते हैं? क्योंकि भारतीय रेलवे ने चोरी के मामलों को रोकने के लिए ट्रेनों में नई तकनीक का प्रयोग किया है। ट्रेन के पंखों में इंजीनियर्स ने ऐसा तकनीक का इस्तेमाल किया है जो घरों में नहीं चल सकता है। इन पंखों को सिर्फ ट्रेनों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घरों में 2 तरह की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट और दूसरा है DC यानी कि डायरेक्ट करंट। घर में AC बिजली का प्रयोग करने पर अधिकतम पावर 220 वोल्ट रहता है। अगर घर में DC का प्रयोग होता है तो पावर 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट रहता है। ट्रेन में लगाए जाने वाले पंखों को बनाने के लिए 110 वोल्ट का इस्तेमाल होता है, इसलिए पंखे सिर्फ DC से चलते हैं। घरों में बिजली 5, 12 या 24 वोल्ट होती है, इसलिए इन पंखों का घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नंबर 6, आप लोगों ने इंटरनेट पर ऐसी वीडियो कई बार देखी होगी जिसमें प्लेटों को तोड़ा जाता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल इसकी शुरुआत ग्रीक लोगों ने की थी। उनका मानना है कि प्लेट्स तोड़कर खुशियां मिलती हैं और आसपास की बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और शरीर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और मन को शांति मिलती है। ये प्लेट तोड़ने की शुरुआत कब से हुई इसका पता अभी तक नहीं चला है, पर 1960 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था नेवर ऑन संडे। इस मूवी के आने के बाद कई लोगों ने इस मान्यता को माना और तब से ही इस प्रथा को जोरों शोरों से मनाया जाने लगा है। नंबर 5, आप 2 हफ्ते पहले देखी हुई मूवी का नाम भूल सकते हो, किसी प्रश्न का जवाब भूल सकते हो, पर साइकिल चलाना नहीं भूलते। यहाँ तक कि अगर साइकिल चलाते समय कोई चोट लग गई हो उसे भी नहीं भूलते। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल जो हमारे अनकॉन्शियस मेमोरी होती है वो हमें मदद करती है कि कोई चीज कैसे काम करती है और ये सब हमारे प्रोसेजल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और प्रोसेजल मेमोरी की खासियत ये है कि जीवन के कुछ खास कामों को हमेशा याद रखने में मदद करती है। नंबर 4, आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इस फोटो को अच्छे से 10 सेकंड देखिए और कमेंट में बताइए कि इस फोटो में आपको चिड़िया के अलावा लोमड़ी नजर आ रही है। नहीं ढूंढ पाए तो फोटो को उल्टा करके देखिए, आपको लोमड़ी दिखाई देगी। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा कि क्रिकेटर अपने चेहरे और लिप्स पर सफ़ेद रंग का क्रीम लगाते हैं। मुझे तो बचपन में लगता था कि कोई नॉर्मल पाउडर लगाते हैं। ये पाउडर नहीं होता, ये एक स्पेशल सनस्क्रीन होती है जो जिंक ऑक्साइड से बना होता है और ये क्रीम धूप की रोशनी से बचने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि क्रिकेटरों को धूप में कई घंटे खेलना होता है तो उनके चेहरों पर जलन होने लगती है और इससे स्किन कैंसर होने का डर भी रहता है, इसलिए उससे बचने के लिए इस क्रीम का यूज करते हैं। और जिंक ऑक्साइड से बना सनस्क्रीन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता। नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज काटते समय अक्सर हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल प्याज में एक प्रकार का तेल होता है जिसमें सल्फर नामक केमिकल होता है। जब आप प्याज काटते हैं वो तेल प्याज से बाहर आता है, बाहर आते ही वह पाप बन जाता है और हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। इससे हमारी आंखें जलने लगती हैं। इस जलन को कम करने के लिए हमारे टीयर ग्लैंड्स हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं ताकि वो सल्फर नामक केमिकल को हमारे आंसुओं के साथ ले जाए। टीयर ग्लैंड्स हर वक्त हमारी आंखों को आंसू से घेरे रखती है। यदि कोई भी चीज़ आंखों में आ जाए तो वह आंसू के साथ बह जाती है। आपने भी ये गौर किया होगा कि अगर कोई भी चीज़ आपके आंखों में आ जाए तो आपके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो आंसू टीयर ग्लैंड्स की वजह से आते हैं। तो हम क्या करें कि अगली बार हमारे आंखों से आंसू ना आए? अब प्याज को काटने से पहले उसे फ्रीजर में 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्याज को पानी के अंदर भी काट सकते हैं, जिससे आपके आंसू ना आएंगे। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल को सब कुछ कैसे पता होता है? जैसे किसी प्रश्न का जवाब, कहीं जाना हो और हम जो खाना चाहते हैं हमें उसी के ऐड हर जगह क्यों दिखाई देने लग जाते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि गूगल हमारे सारे डेटा को कलेक्ट करता रहता है। आप गूगल के किसी भी ऐप में जैसे कि यूट्यूब, क्रोम, जीमेल में कुछ भी टाइप करते हो तो उसके मेन कीवर्ड गूगल के सिस्टम में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाते हैं और फिर वही कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए गूगल हमें वही एड्स दिखाता है जो हम खरीदना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गूगल अकाउंट साइन इन करते हैं उस वक्त वह सारे परमिशन ले लेता है और हमें ऐसा लगता है कि गूगल हमारे मन की बात कैसे जान लेता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्निंग फॉरएवर 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए।